लाइट। आज हम लाइट के बारे में बता रहे हैं जो क्लास 9 और 10 के लिए है। लाइट है क्या? लाइट जो है एक एनर्जी है, एक प्रकार का एनर्जी है। लाइट इज एनर्जी थ्रू विच हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज द सराउंडिंग, बट लाइट इज इटसेल्फ इनविजिबल। ये हमें विजिबिलिटी में सहायता प्रदान करती है, किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है, लेकिन इटसेल्फ स्वयं जो है अदृश्यमान है, इसको हम देख नहीं सकते हैं। तो लाइट जो है कितने प्रकार का, अभी हम ये एक क्वेश्चन मार्क है कि लाइट को हम देख नहीं सकते हैं अदृश्यमान। फिर यहाँ पर लिखे हैं बेसिस ऑफ विजिबिलिटी के आधार पर लाइट दो प्रकार का होता है, दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट एंड इनविजिबल लाइट। यहाँ पर कंफ्यूजन आ जाता है, इसको हम क्लियर कर देते हैं कि आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि लाइट को बिल्कुल हम लोग नहीं देख सकते हैं, ये एकदम कंफर्म हो जाइए। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं रात के समय में जब आप अपने सर्च लाइट को आकाश में आप छोड़ते हैं तो क्या होता है, उसका पता ही नहीं चलता है कि आपके सर्च लाइट में लाइट है या नहीं है। अगर कुछ अनुभूति भी होती है तो अगर आपके एटमॉस्फेयर में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, कण है, धूलकण है, उसके रिफ्लेक्शन की वजह से आपको कुछ अनुभूति होती है। लेकिन ये अगर बिल्कुल क्लीन हो, वेकम हो और कुछ भी वहां पर पार्टिकल्स नहीं हो तो आपको जरा सा ही पता नहीं चलेगा। इसका एक उदाहरण हम लोग ये जानते हैं कि हम जीके वगैरह सब में भी पढ़े हैं कि अगर हम किसी भी अंतरिक्ष कहीं से, अगर अंतरिक्ष से आकाश को हम देखें, अंतरिक्ष से अगर स्पेस में जाएं आप और स्पेस से आप स्काई को देखें तो कैसा नजर आता है? ब्लैक नजर आता है। ब्लैक क्यों आता है? कोई कि वहां पर कोई पार्टिकल्स नहीं है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो लाइट तो हमें दिखना है नहीं, दिखेगा नहीं, लाइट को हम देख नहीं सकते। इसका ये भी एक उदाहरण हो गया। एक अपना सर्च लाइट के माध्यम से भी जान सकते हैं कि रात में अगर आप देखते हैं तो उसको पता नहीं चलता। तो आप ये निश्चित हो जाए। लेकिन यहाँ कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है कि यहाँ विजिबल लाइट हम क्यों लिखे, दृश्य प्रकाश क्यों लिखे, इसीलिए कि यहाँ पर वैसा लाइट, वैसे वेवलेंथ लाइट का, जो लाइट में जो एक श्वेत प्रकाश में जो व्हाइट लाइट होता है, कॉमन लाइट है, उसमें कई प्रकार का रे होता है, रेड, ब्लू, ग्रीन, इस प्रकार से 7 रंगों की कलर आप लोग आकाश में भी देखे हुए हैं, इंद्रधनुष जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वैसा लाइट जो हमें देखने में सहायता प्रदान करती है, वैसे वेवलेंथ वाले, वेवलेंथ कितना, वैसा रे जिसका वेवलेंथ 380 अबाउट 400 टू 700 नैनोमीटर जिसका वेवलेंथ होगा, वैसे रे हमको, हम सभी को वस्तु को, किसी भी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। और हम वस्तु को तभी देख पाते हैं जब वस्तु पर लाइट पड़ता है और उससे रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंख पर पड़ता है, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ऐसे हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रात में अगर आपके आंख में टॉर्च मारे, रोशनी दे दें तो आपको किसी कोई वस्तु नजर आने लगेगा। नजर तभी आएगा जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर डालें और वहां से वह वस्तु से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंख तक आएगी, तभी वो हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखने में सहायता जो प्रदान करती है, जो लाइट हमें देखने में सहायता प्रदान करती है, वही लाइट जो है को हम लोग क्या बोलते हैं? विजिबल लाइट। और कुछ ऐसे लाइट हैं जिसका वेवलेंथ बहुत कम होता है या बहुत ज्यादा होता है, उसको हमारा आंख कैच नहीं कर सकता है, बिल्कुल उसको क्या करता है, डिटेक्ट कर देता है और इसको प्रिसीव करता है। तो दोनों में ये अंतर है कि इसको जो है हमारा ह्यूमन आई जो है उसको प्रिसीव कर लेता है, इसको डिटेक्ट कर देता है, जिसके वजह से हम इससे नहीं देख सकते हैं और इस माध्यम से हम वस्तु को देख सकते हैं, इस तरह के माध्यम से। अब हम किसी, कहीं काला, कहीं उजला, कहीं ये कैसे, जहां की टोटल रे को, श्वेत प्रकाश में टोटल रे को अगर हम
कोई वस्तु अगर टोटल रे को बिल्कुल एब्जॉर्ब कर रहा है, ले रहा है, तो वो ब्लैक दिखेगा। और रेड कब दिखेगा, ब्लू कब दिखेगा, अगर वह रिफ्लेक्ट जिस बाकी रे को, अगर ऐसा कलर हम लोग कोई मिलाते हैं किसी में, तो वैसा सब्सटेंस होता है उसमें, मिला दिया जाता है उस कलर में, तभी वो कलर बनता है कि उस रे को, बाकी रे को वो क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले और उस प्रकार रेड रे को रिफ्लेक्ट कर दे। तो रेड रे को जब रिफ्लेक्ट करेगा तो रेड हमको वो वस्तु दिखेगा। इसलिए किसी चीज में कलर मिला देने के बाद वो रेड, ग्रीन कलर मिला देते हैं तो ग्रीन दिखने लगता है, क्योंकि उसमें ऐसा सब्सटेंस मिलाते हैं, ऐसा कोई मिलाते हैं ताकि जो है उसमें ऐसा ऐसा पार्टिकल उसमें सट गया, उस कपड़े में सट गया है या उसमें पेस्ट कर दिया गया है, ताकि वह बाकी सभी रे को कैच कर ले उसको जो है, और बाकी सभी, और जिस जो कलर है ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर दे। तो ग्रीन कलर अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है तो ग्रीन जो है होगा। अब व्हाइट कब दिखेगा, अगर टोटल रे को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है तो व्हाइट, व्हाइट नजर, टोटल रे जितना भी आया और चला गया। इसीलिए गर्मी के दिन में हम लोग क्या करते हैं, या फिर बाहर वाले वॉल पर जो है व्हाइट करना चाहिए, वॉश करना चाहिए। गर्मी के सीजन में व्हाइट कपड़ा पहनना चाहिए, इसलिए क्योंकि व्हाइट क्या करता है, टोटल रे को रिफ्लेक्ट कर देता है और हमारा बॉडी या वो कपड़ा गर्म नहीं होता है। जबकि आप ब्लैक पहने तो ब्लैक क्या करता है, सबको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उससे आपका ये कपड़ा भी जो है गर्म हो जाएगा और आपका बॉडी भी गर्म हो जाएगा, तो उसके लिए हमारे लिए उचित नहीं है। ओके, अब हम स्पेक्ट्रम के बारे में बता रहे हैं। इसमें से उसके पहले जो बताए थे रे के बारे में, यहाँ पर ये सारा दिया हुआ है कि कौन सा इनविजिबल लाइट है और ये कौन सा विजिबल लाइट है, इसका वेवलेंथ कितना है, और यहाँ भी इनविजिबल लाइट इधर है ज्यादा मैक्सिमम वाला और ये लो वाला। तो ये कैसे, कितना कम वाला को हम देख सकते हैं, इतना सा जो वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक ही हम देख सकते हैं। तो इसका पूरा ये टेबल आपको लिख लेना है, कॉपी में फिल कर लेना है, इसको अच्छी तरह से दिखा रहे हैं। देख रहे हैं इसको, वायलेट इंडिगो दोनों मिलकर बना हुआ है, वायलेट और ब्लू। फिर ये ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड, मैक्सिमम यहाँ तक है। ये विजिबल लाइट है, इनविजिबल लाइट इधर 750 नैनोमीटर से लेकर एवं 10 मीटर तक रेडियो वेव जो है इनविजिबल लाइट है। फिर इधर क्या है, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इस हर एक इनविजिबल है। इसको अपने कॉपी में अच्छी तरह से लिख लेना है। अब हम यहाँ पर स्पेक्ट्रम में देख रहे हैं, यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रे के बारे में हम लोग जाने कि ये इसका क्या यूज है। ये तो हम लोग देख रहे हैं कि विजुअल के लिए, देखने के लिए, किसी वस्तु को देखने के लिए, कलर सब अनुभव करने के लिए ये सारा विजिबल लाइट है। लेकिन इनविजिबल लाइट है, इसका क्या यूज है ये भी जान लें। जैसे अल्ट्रावायलेट रे, इसका क्या यूज है या इससे हानि क्या है, कि काफी ये अल्ट्रावायलेट रे जो है ये हमारे हेल्थ को हैजार्ड करता है, लाइक कैंसर, यानी वो हमारे हेल्थ को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। बट नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी, ये नेचुरल सोर्स अल्ट्रावायलेट रे ही जो है नेचुरल सोर्स है विटामिन डी के लिए, क्योंकि जब ये फैट से, हमारे फूड से और उस पर पड़ता है तो रिएक्ट होकर ये विटामिन डी फॉर्म होता है। इतना ही अभी हम लोग जाने कि ये इस प्रकार से इसका यूज है। ये हमारे लिए कैंसर, स्किन कैंसर जो होता है अल्ट्रावायलेट रे के कारण ही होता है। ये ज्यादा, अगर ज्यादा समर में
हम लोग को बाहर या कड़ी धूप में बाहर जाने से बचना चाहिए, ये तो स्किन डिजीज हमको हो सकता है ड्यू टू अल्ट्रा वायलेट रे। इंफ्रारेड रे, यहां पर ये क्या होता है, थेरोपिक पर्पस के लिए डॉक्टर यूज करता है, डॉक्टर जो यूज करता है इंफ्रारेड रे का थेरेपिक यानी इलाज के लिए उसका यूज करते हैं। उसके बाद एक चीज है कि फोटोग्राफी एट नाइट, रात में जैसे सीसी कैमरा टीवी हम लोग देखे हुए हैं, सीसी कैमरा रात में भी उसका लाइट ले लेता है और उसका क्लीन फोटो आता है, इसके लिए फोटोग्राफी एट नाइट, इसके लिए भी इंफ्रारेड रे का ही प्रयोग किया जाता है। दूसरा है टेलीविजन का रिमोट यूज करते हैं आप घर में, टेलीविजन का रिमोट यूज करते हैं, उसमें भी इंफ्रारेड रे का ही उपयोग होता है। गामा रेज, उसके बाद कौन सा रे है, गामा रेज, आपको उसमें बताया हुआ है। यह क्या करता है गामा रेज, यह हमारे बॉडी को इजीली भेद कर देता है, भेदन करता है, इफेक्ट करता है, आर पार हो जाता है हमारे इससे, पेनिट्रेट थ्रू द ह्यूमन बॉडी से वो पार कर जाता है। यूज टू किल कैंसर से, यानी हम लोग को सेक जब कैंसर हो जाता है तो हम लोग सुने हुए हैं कि सेक पड़ता है जिससे कि कंट्रोल होता है, तो वही गामा रेज के द्वारा उसको सेक दिया जाता है और उसको कैंसर सेल को डैमेज किया जाता है, मार दिया जाता है। इसका उपयोग गामा रेज का उपयोग इस तरह से होता है। अब एक्सरे आप लोग तो यूज जानते हैं एक्सरे का क्या होता है। एक्सरे का यूज हम लोग जब बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो हम लोग एक्सरे कराते हैं, इसके माध्यम से हम लोग ये जान पाते हैं कि हमारा बोन कहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है। उसके लिए एक्सरे यूज फॉर एटॉमिक अरेंजमेंट, हम लोग ये जानते हैं अरेंजमेंट क्या है, एटॉमिक अरेंजमेंट यानी एटॉम में कहाँ पर किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या ये सब कहाँ है, कैसे अरेंजमेंट है, इसके बारे में सबसे पहले पता एक्सरे के माध्यम से ही लगाया गया। माइक्रोवेव यूज सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट से जो हमारे यहाँ उपग्रह छोड़ा हुआ है, कृत्रिम उपग्रह जो छोड़ा हुआ है, सैटेलाइट छोड़ा हुआ है, जो इंफॉर्मेशन या फिर फिगर या स्पेस का भेजते रहता है, वो सारा माइक्रोवेव के द्वारा ये सैटेलाइट के कम्युनिकेशन, हम लोग सैटेलाइट से जो कम्युनिकेशन करते हैं इसके माइक्रोवेव का वो उपयोग किया जाता है। रेडियो वेव यूज, ये तो आपको पता है, रेडियो वेव नाम से पता चल रहा है क्या, रेडार में उपयोग का होता है, रेडियो में, टेलीविजन में इसका उपयोग यहाँ होता है। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाएंगे, F इक्वल टू R/2 ये प्रूव करेंगे।